Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at all the QA questions of SNAP 2023 Slot 1. So Slot 1 was conducted on 10th of December. उसमें जो QA section के questions थे वो आज हम देखेंगे. In this video, we are going to solve 16 questions of the QA section. अभी आप बोलोगे सर 16 questions क्यों? एक्चुअल एग्जाम में तो स्नैप के 20 क्वेश्चंस आते हैं. सो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि स्नैप पेपर अभी आपको मिलता नहीं है. सो यू हैव टू गेट दोस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था. सो जो लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स थे उनके मेमोरी के बेसिस पे वी कुड फाइंड आउट 16 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सोर्सेस अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ये 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डेफिनेटली स्नैप एग्जाम के स्लॉट 1 में क्यूए सेक्शन में आए थे. सो विल बी सॉल्विंग दोस. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू आर अ सीरियस स्नैप एस्पिरेंट, अगर आपको अच्छे सिम्बाइसिस कॉलेज से MBA करना है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट एक्चुअल स्नैप लेवल मॉक्स. सो तर्कशास्त्र brings in snap mocks for rupees 499 only. Okay, in 499 rupees you will get 5 mocks which will be of exact level of the snap exam, and it will be the types of question will be exact to the actual type of questions asked in the exam. So we could have made 20 mocks, 25 mocks for snap exam, but the quality would have hampered. So we restricted ourselves. We made only 5 mocks, and those 5 mocks will be actually to the exact level of the snap exam. है ना, एक्चुअल रेप्लिका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. वी अंडरस्टैंड कि स्नैप से 1 आवर का एग्जाम है, सो यू टेंड टू राइट अ लॉट ऑफ मॉक्स, बट देन राइटिंग 20-25 बैड क्वालिटी मॉक्स is not worth. Better you write 5 very good quality mocks which will actually give you the exact replica of the actual exam. So ये mocks को कैसे अवेल करना है, कैसे परचेज करना है, उसका डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है. यू कैन गो देयर, चेक इट आउट एंड मेक श्योर दैट यू अवेल दिस एट अ वेरी गुड प्राइस एज वेल. चलो, now there is a big myth कि snap is a very easy exam. अरिथमेटिक करके जो snap निकल जाएगा, है ना. Now in this video we'll try to break that myth. Snap is a easy exam when compared to CAT exam, but generally you will have to put in a lot of efforts in understanding the basics of each and every topic to crack the exam. Snap का level of difficulty of the question is very low. बट अगर आपका प्रिपरेशन हुआ है तो सेकेंड पॉइंट, सिर्फ अरिथमेटिक के बेसिस पे आपका नहीं होगा, आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक्स आने चाहिए इन शॉर्ट. ठीक है. तो जैसे आपको अभी है हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज़ मॉडर्न मैथ्स. तो आपको आज हम देखेंगे कि यार ये 16 क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें से कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में एक्चुअल अरिथमेटिक से आते हैं. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. इन अ डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो डी इज नेगेटिव. द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -75. लेट अस से आई एम अज्यूमिंग देयर आर n terms. There are n terms. One more very important thing, only if you know the basics of all the topics then this video will be helpful for you. क्यों? क्योंकि अगर नहीं पता है तो फिर भाई बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लगेगी एंड आपको नहीं समझ में आएगी. सो इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर इन प्रिपरेशन फॉर स्नैप एग्जाम और एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम, दिस वीडियो मे नॉट बी फॉर यू. आपको प्रिपरेशन करके आनी पड़ेगी बिकॉज डायरेक्टली वी विल बी जंपिंग टू द concepts and formulas. Other important thing, pause the video, read the question, pause the video, try to solve it yourself, then look at the solution. So decreasing arithmetic progression, D negative, sum of all the terms except the first term is -75. So sum of all the terms except the first term is A, it is equal to -75. Okay.
sum of all its term except the last term is 0. Sum of n terms minus the last term, है ना, sum of all terms except the last term is equal to 0. So we can say that sum of n terms is equal to Tn. Okay. The difference of the 9th and 13th term is minus 20. So it is a decreasing arithmetic progression. So 9th term minus 13th term तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. तो मुझे T13 माइनस T9 लेना होगा, T13 माइनस T9 लेना होगा. Only then it will be negative 20. Okay. So let us try to solve it. What we have T13 which is a plus 12d minus T9 which is a plus 8d is equal to minus 20, which is a gets cancelled. 12d minus 8d is 4d. 4d is minus 20, d is minus 5. We have got this, d is minus 5. This is the first case, or we have found out the value of d. Now from the value of d can I find out the value of n or something else? ठीक है. From here what do I get? Sum of n terms is equal to a minus 75. Let us say this is our first equation, a minus 75. Sum of n terms is also a plus n minus 1 into d. This is our second equation. So first equation and second equation, left hand side is equal, we equate the right hand sides. So a minus 75 from here is equal to a plus n minus 1 into d is how much? Minus 5. This a gets cancelled. Minus 5 becomes positive 75. Minus 5 becomes positive 75. This is 15. This is 5. This is 15. So n minus 1 is 15. N is equal to 16. N is equal to 16. Okay. This is how we get the value of n as well. Now, what do we need to find out? We have to find the first term in the series. Okay. So, sum of n terms is nothing but n by 2 into first term plus last term. है ना, first term plus last term, n by 2 into first term plus last term. So, n by 2, first term plus last term. Okay, sum of n by 2, first term plus last term. First term is a, last term is a plus n minus 1 into d. Okay, and Sn is also your last term. Sn is also your last term. So this is also Tn. Tn is a plus n minus 1 into d. है ना, जो वैल्यूज पता है वो डाल देते हैं अभी. ठीक है. a n minus 1 मतलब 15, 16 minus 1 14. d is minus 5. This is 16 upon 2 8. This is a plus 8 to a. n minus 1 मतलब 15. d की वैल्यू minus 5. अरे n minus 1, अच्छा, this is 16 minus 1 15, 16 minus 1 15, and this is minus 5. So a minus 75 है ना, this is a minus 75, correct. 15 minus 1, I wrote it 15 minus 1, it is actually 16 minus 1. So a minus 75 is equal to 8 into 2a minus 75. So this is 16a minus 16 into this is 8 into 75 is minus 600, a minus 75. So this a goes here, we are left with 15a, and minus 600 comes here, so 600 minus 75 is 525. So this is 3s are 5s are. So a is equal to 35. Okay. So these are the type of questions you are going to get in the exam. They asked us to find out the first term. The first term is 35.
ओके सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे टैकल करना पड़ेगा. मतलब एकदम ही आसान रहेगा ऐसा नहीं है कि भाई ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा, है ना. द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, है ना. इट इज जस्ट इजी व्हेन कंपेयर टू कैट एग्जाम. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन. कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम इज ₹20 while their selling price is 2, 4, 6 and so on. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम इज 20. If minimum profit percentage earned on selling these items is 40%, let us say we are selling n items, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20n, है ना. एंड सेलिंग प्राइस विल बी 2 + 4 + 6 up to 2n. 2 + 4 + 6 up to 2n. Now minimum profit on selling these items is 40%. So profit percentage is 40%. So profit is 40% of 2n, that is 8n. So selling price is 28n. So this is selling price, this is selling price. We equated 28n is equal to 2 common. What we have 1 + 2 + 3 up to n. 1 + 2 + 3 up to n. So this is 28n, which is equal to 2 into sum of first n natural numbers is n into n + 1 divided by 2. So this 2 gets cancelled. This n gets cancelled. So 28 is equal to n + 1. N is equal to 27. Okay, what is the minimum number of items? 27. 27 items minimum बेचनी होगी. Okay. Next, from each vertex, again pause the video, try to solve it yourself and then look at the solution. From each vertex of an equilateral triangle, corners are cut from a regular hexagon to form a regular hexagon. If area of the equilateral triangle is 240, find the area of the hexagon. तो अच्छा, एक equilateral triangle है, ठीक है. मैं शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. ठीक है. इसके कॉर्नर्स कट किए हैं. सो दिस कॉर्नर इज कट, दिस कॉर्नर इज कट एंड दिस कॉर्नर इज कट, एंड एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है. नाउ इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ये छोटा वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहेगा. व्हाई? बिकॉज दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स. ये छोटा वाला ट्रायंगल एंड ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे. So this triangle is also equilateral triangle. This triangle is also equilateral triangle. If this triangle is equilateral triangle, this side and this side will be equal. Okay. Now it is a regular hexagon. Regular hexagon मतलब all sides, all angles are equal. So this side and this side is equal. Let us say this is x, and then this is also x. This is also x. Similarly, this triangle, this small triangle is similar to the larger triangle. Why? Because this line will be parallel. Cut किया है तो parallel किया होगा, regular hexagon बनाना है तो. So now what will happen? This is also an equilateral triangle. This is also an equilateral triangle. So this side and this side is equal. This side and this side is equal. So what is actually happening? We are getting 9 equilateral triangles over here. Small equilateral triangles. Okay. Let us say if this area is A, this area is also A, this area is A, this A, this is 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 A. है ना? This whole side was 3, so 3x. So this became x, x, x. So we are actually dividing the larger equilateral triangle into 9 equal smaller equilateral triangles. Okay. Now area of equilateral triangle is 240 given to us, but we are saying area of equilateral triangle is actually 9a. Okay, so that gives me a is equal to 240 divided by 9 or 80 divided by 3. Then what is the area of hexagon? Area of hexagon is what they are asking. Area of hexagon is 6a. Area of hexagon is 6a, which is 6 into 80 divided by 3. 3 ones are 3 twos are 160 will be the answer. 160 will be the answer.
Okay, very easy. Okay, moving forward, again pause the video, try to solve it. What they are saying, 1 plus log x z is equal to 2a, and x, y, z are three consecutive numbers. X, y, z are three consecutive numbers. So x, y, z. So if this is x plus 1, and this is x plus 2. है ना? If this is x and these are consecutive numbers, so this is x plus 1, this is x plus 2. Simple. Now if log x plus z is equal to 2a, log 1 plus xz is equal to 2a. It is equal to 2a. So it will be log 1 plus x into z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू x plus 2 is equal to 2a, which gives me log 1 plus this is x square and this is 2x is equal to 2a. If you observe, this is what? X square plus 2x plus 1. X square plus 2x plus 1 is x plus 1 square. So it is log x plus 1 का square is equal to 2a. है ना? x plus 1 का square is equal to 2a. X plus 1 is nothing but y. X plus 1 is nothing but y. So I can write it like this. Log y square is equal to 2a. Using the properties of log, ये 2 बाहर आएगा. So 2 into log y is equal to 2a. 2 कटा, a की value is log y. That is what they are asking us to find out. A की value is log y. Okay, simple, not that difficult. Moving forward, try to pause the video, try to look at the solution. An article is sold for rupees this much after giving a discount of 12%. ठीक है, तो मार्क प्राइस अगर 100 होगा, डिस्काउंट 12% का दे दिया, तो सेलिंग प्राइस 88 होगा मेरे हिसाब से. बट इट वॉज सोल्ड एट 17600. तो एक्चुअल मार्क प्राइस कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 100 इंटू 17600 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 88. 88 वन जा, दिस इज 88 टू जा. सो योर क्वेश्चन मार्क इज 20,000. है ना? तो एक्चुअल मार्क प्राइस है आपकी 20,000. नेक्स्ट क्या दे रखा है? एंड 10% प्रॉफिट इज अर्न. सो इट इज सोल्ड एट 17600 एंड 10% प्रॉफिट इज अर्न. सो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता, 10% प्रॉफिट होता, तो सेलिंग प्राइस 110 होता. बट दे आर सेइंग दैट सेलिंग प्राइस इज 17600. 17600. तो कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. 17600 इंटू 100 इज इक्वल टू 110 इंटू क्वेश्चन मार्क. दिस 0 वन. 11 वन जा, दिस इज 11 16 जा. So this is 1600. So cost price comes out to be 1600 into 10, 16,000. Cost price is 16,000. Find the profit percent when no discount is given. So if no discount is given, cost price is 16k. Mark price is equal to selling price, which is 20k. And because no discount is given. So profit is 4k. Profit is 4,000. So profit percentage will be 4k upon 16k into 100%, which is k cancel 1 by 4, which is 25% profit. Simple. है ना? Arithmetic question, which was an easy question. है ना? Moving forward. अरे A speaks truth 6 out of 9 times. B speaks truth 3 out of 6 times. ठीक है यार. A का ट्रू एंड फॉल्स, तो 6 out of 9 times. सो फॉल्स बोलता होगा 3 out of 9 times. एंड B speaks truth 6 out of 9 times. सो B का ट्रू है 3 out of 6. सो फॉल्स भी 3 out of 6 ही रहेगा. करेक्ट है. Find the probability that they contradict each other on a certain fact. है ना? So they contradict each other on a certain fact. मतलब A ट्रू बोल रहा है, B फॉल्स बोल रहा है, और
ए फॉल्स बोल रहा है, बी ट्रू बोल रहा है, ए फॉल्स बोल रहा है, बी ट्रू बोल रहा है, ऐसे ही होगा। सो ए ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/9, बी फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/6 और ए फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/9, बी ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/6। सिंपल, 3 1s are, this is 3 3s are, 6 6 getting cancelled, this is 3 1s are, this is 3 3s are, 3 3 getting cancelled. So we are left with 1/3 plus 1/6 which is बेस में 6 आ जाएगा, बेस में 6 आ जाएगा, 3 2s are 6 तो 1 2s are, so 2 plus 1 that is 3/6 which is 1/2, which is 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/2। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, a mixture contains 3/4 of milk and rest is water. After diluting the mixture, final mixture contains equal quantity of milk and water. Equal quantity of milk and water. What fraction of the mixture was replaced? What fraction of the mixture was replaced? ठीक है, a very important question. Here you have to understand replacement is done. Only water is not added, replacement is done. Okay, so let us try to solve it. So total 100 liters का मिल्क है, टोटल 100 liters का मिल्क है, जिसमें I mean mixture of milk and water, it contains 3/4 milk, so 75 liters milk है ना, 3/4 मिल्क है तो 75 लीटर्स मिल्क है, 25 लीटर्स वाटर है। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूटिंग द मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें से मैं 4x करता हूँ, है ना। क्यों 4x कर रहा हूँ? बिकॉज दिस रेशियो इज 3:1, है ना, तो टोटल 4 पार्ट्स है। सो 4x में रिप्लेस करने वाला हूँ, 4x में रिप्लेस करने वाला हूँ। तो अगर मैं 4x निकालूंगा, यहाँ से 3x निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, बट देन नाउ इट इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, सो ये प्लस 4x आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4x आ जाएगा। तो इसमें कितना हो गया? 75 माइनस 3x हो गया, एंड इसमें कितना हो गया? 25 माइनस x प्लस 4x इस 25 प्लस 3x हो गया, 25 प्लस 3x हो गया। ऐसे टोटल फिर से 100 लीटर्स रीगेन हो गया ना, फिर से 100 लीटर्स मिल गया अपने को। ठीक है, बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। सो 75 माइनस 3x इज इक्वल टू 25 प्लस 3x। ठीक है, दिस माइनस 3x कम्स हियर, बिकम 6x, एंड दिस 25 गोज हियर, एंड सही है क्या? हाँ, एंड बिकम्स 50। सो x इज इक्वल टू 50/6। कुछ तो गड़बड़ कर दी अभी। माइनस 4x प्लस 4x, हाँ, ओके, x is equal to 50. What are they asking? What fraction of the mixture was replaced? So what fraction of the mixture was replaced? 4x was replaced. So 4x, 4 into 50 divided by 6. So this is 3s are 2s are 100 divided by 3. 100 divided by 3 means total was 100 liters. 100 divided by 3 means 1/3 of the mixture, है ना, this comes out to be 100 divided by 3. 1/3 of the mixture was replaced. 1/3 of the mixture was replaced. Okay, this is a longer method to solve the question. Another shortcut if you can understand is, पहले मिल्क कितना था? मिल्क वाटर टोटल 100, 75, 25। बाद में आफ्टर रिप्लेसमेंट मिल्क बिकेम 50, वाटर बिकेम 50, है ना। तो जो डेप्रिशिएटिंग क्वांटिटी है वो कितनी हुई है? 1/3 हो गई है, आई मीन 2/3 हो गई है ना। जो डेप्रिशिएटिंग क्वांटिटी है वो 2/3 हो गई है, मतलब वो 1/3 से रिड्यूस हुई है ना, मतलब वो 1/3 से रिड्यूस हो गई है। 75 से 50 गई, मतलब 2/3 हो गई, तो 1/3 से रिड्यूस हुई है। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो रिप्लेस होनी चाहिए वो भी 1/3 ही रिप्लेस होनी चाहिए,
मतलब 100/3 का ही रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एवरेज मिक्सचर एलिगेशन तो आपको ये कंसेप्ट समझेगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, सो डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्नैप मॉक्स। स्नैप मॉक्स आपको मिलेंगे 499 रुपीज में। इसमें 5 मॉक्स, एक्चुअल गुड क्वालिटी मॉक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। कचरे जैसे 20-25 मॉक्स नहीं, क्वालिटी 5 मॉक्स देने में सेंस बनता है, ठीक है। ये 5 मॉक्स अभी कैसे अवेल कर रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल में बताया है, यू कैन चेक दैट। एंड नाउ लेट अस गो अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8, A and B can complete a task by working 5 hours per day for 2 days। मैं hours के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। So A and B take 10 hours। B and C can complete the same task by working 5 hours per day for 4 days। तो 5 hours for 4 days, तो B and C take 20 hours, 5 into 4, 20 hours। C and A can complete the same task by working 6 hours a day for 2 days। C and A are working for 6 hours a day for 2 days, so that is 12 hours, ठीक है। Find the number of days taken by A working alone if he works for 5 hours per day। Let us find out how many hours A takes, उससे 5 hours पर डे के हिसाब से A को कितने दिन लग जाएंगे वो निकल आएगा। सो व्हाट वी कैन से, वर्क डन बाय A, वर्क डन पर डे बाय A और वर्क डन पर आवर बाय A प्लस वर्क डन पर आवर बाय B इज इक्वल टू वर्क डन पर आवर बाय देम, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू भाई, ये एडवांस लेवल कंसेप्ट है, आपको टाइम एंड वर्क आता है तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1/B plus 1/C is 1/20 and 1/C plus 1/A is 1/12, है ना। वर्क डन पर आवर निकाल लिया हमने, जस्ट सिंपली एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस। सो व्हाट वी हैव, 2 into 1/A plus 1/B plus 1/C, 2 into 1/A plus 1/B plus 1/C, which is nothing but addition of all these, 1/10 plus 1/20 plus 1/12, है ना, base 60, 10, 20 and 12, LCM 60, 10 6 जा तो 1 6 जा, 23 जा तो 1 3 जा, 12 5 जा तो 1 5 जा। So what is this? 7/60, which is 2 into 1/A plus 1/B plus 1/C, 2 1 जा, this is 2, अच्छा ना, this is actually 14, this is actually 14, वो कट होके 7 आता है ना, कट होके 7 आता है। 1/A plus 1/B plus 1/C is 7/60, है ना। So 1/A plus 1/B plus 1/C is 7/60। What is 1/B plus 1/C? 1/20. Let us substitute it here. So 1/A plus 1/20, 1/B plus 1/C is 1/20. It is equal to 7/20. So 1/A is equal to 7/60 रे भाई, 7/60 minus 1/20, बेस में आएगा 60 एज इट इज, तो 7 एज इट इज, 23 जा तो 1 3 जा, सो 4/60 विच इज 1/15। सो 1/A is 1/15, 1/A is 1/15। So A takes 15 hours to complete the task। अभी वो एक दिन में 5 घंटे काम करता है, सो 5 hours पर डे काम करेगा, तो 3 days काम करना पड़ेगा, तब जाके उसका 15 hours का काम होगा, है ना। तो हाउ मेनी डेज डज ही टेक? ही टेक्स 3 days, है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 9 to 10 easy questions, but
उतने से काम नहीं होता है ना. योर कट ऑफ फॉर सिम्बायोसिस गोज टू अबव 40. तो 10 क्वेश्चन, 20 में से 10 क्वेश्चन या अगर आप काउंट में करोगे तो आप 40 का जो कट ऑफ है SIBF पुणे SCMHRD का, वो आप टच ही नहीं कर पाओगे. तो 40 मार्क्स लाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, A and B have bags full of 1 rupee coins. ठीक है. टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट इज 45. तो A and B 1 रुपी कॉइन्स है इनके पास. ठीक है. एंड टोटल वैल्यू, तो A एंड B. A के पास A रुपीज़ है, A के पास A कॉइन्स है, B के पास B कॉइन्स है. A प्लस B इज 45. क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट 45 है, एक एक रुपए के कॉइन्स है. देयर वॉज अ होल इन द बैग ड्यू टू विच 5 1 rupee coins were dropped from each bag. है ना. तो देयर वॉज अ होल इन बैग एंड दोनों इसमें से 5 कॉइन्स ड्रॉप हो गए. तो मुझे ये तो पता चल गया A-5 प्लस B-5 इज इक्वल टू 35. ठीक है. आफ्टर दिस, है ना, मतलब आफ्टर द कॉइन्स आर ड्रॉप, आफ्टर दिस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग वर 124. सो A-5 इंटू B-5 is equal to 124, and it is equal to 124. Now what you can do, you can substitute the value of A is equal to 45 minus B, है ना. A की वैल्यू 45 माइनस B हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं. बट लेट अस ट्राई टू डू इट थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके. 124 ये प्रोडक्ट कैसे आ सकता है? 124 इंटू 1, है ना. तो A-5 की वैल्यू 124, B-5 की वैल्यू 1, टोटल होता है 125, नॉट इक्वल टू 35. तो ये कट हो गया. 124 इज ऑल्सो 62 इंटू 2. 124 इज ऑल्सो 62 इंटू 2. तो A-5 की वैल्यू 62 एंड B-5 की वैल्यू 2, टोटल हो गया 64, नॉट इक्वल टू 35. ये वाला भी गलत हो गया. 124 is also 31 into 4, 31. सो A-5 की वैल्यू 31, B-5 की वैल्यू 4, दोनों को ऐड करेंगे 35, मैच कर गया. सो मुझे पता चल गया यार, A-5 की वैल्यू है 31, सो A की वैल्यू है 36, B-5 की वैल्यू है 4, तो B की वैल्यू है 9. व्हाट आर दे आस्किंग? Find the product of number of coins in the 2 bags. Product of number of coins in 2 bags. तो product of number of coins in 2 bags, इसमें है 36, इसमें है 9. 36 इंटू 9 324. 36 इंटू 9 324. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो ईजी, है ना, इजीली सॉल्व हो सकता था. 10th क्वेश्चन. In how many ways can the letters of the word minute? So this is permutation and combination. अगर आपने देखा होगा मॉडर्न मैथ से ये तीसरा क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन. फिर बीच में एक A एंड B कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था. A इज टेलिंग ट्रूथ, B इज लाइंग, और A इज टेलिंग ऑफ मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड B इज मेकिंग अ ट्रू स्टेटमेंट. वैसा वाला एक क्वेश्चन हमने किया था. दैट वॉज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. अभी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन. ठीक है. तो मॉडर्न मैथ्स अच्छे से करना है, लॉगरिदम अच्छे से करना है, ये डेफिनेट क्वेश्चंस है. ठीक है. अरिथमेटिक के अलावा ये टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली एक 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. ठीक है. इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड मिनट can be arranged such that vowels occupy odd places? Vowels occupy odd places. How many letters are there? So 1 2 3 4 5 6, 6 letters है. 1 2 3 4 5 6, yes, है ना. Vowels should occupy odd places. Vowels कौन से? I, U and E. I, U and E. तो I, U and E ये 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं. I, U and E ये 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, है ना. एंड देन वी हैव कंसोनेंट्स. कौन से? M, N, T. ये M and T 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, विच इज 6 इंटू 6 36, है ना.
36. Very easy. Moving forward. Next, 1 to 40 apples are distributed among men and women such that each man gets 7 apples while each woman gets 12 apples. If there are total 160 men and women, simple है यार. So men plus women are 160. There are 7 men. Each man is getting 7 apples. तो 7 apples men में distribute हो गए. Each woman is getting 12 apples. तो 12 W apples distribute हो गए women में. Total apples distributed are 1 to 40. Total apples distributed are 1 to 40. Multiplying this equation by 7. So we get 7m plus 7w. 160 into 7. 16 7s are 112. 1120. Subtract करेंगे. 7m 7m कटा. 12w minus 7w 5w. 1240 minus 1120. So this is 0, this is 2, this is 1. So w is equal to 120 divided by 5, which is 24. The number of women are 24. पूछा क्या है? Find the number of women. 24. है ना? Find the number of women. 24. Very easy. Okay, moving forward. 3 friends, Sonu, Monu and Romu, play cricket. They scored 342 runs. So Sonu plus Monu plus Romu, they scored 342 runs. बहुत बढ़िया. If the ratio of runs scored by Sonu and Monu is 3:2, Sonu is to Monu ratio is 3:2, and ratio of runs scored by Monu and Romu is also 3:2. Monu and Romu, this ratio is also 3:2. Then find the number of runs scored by Romu. Number of runs scored by Romu. So ये Monu है, ये Monu है. इन दोनों का ये कॉमन वेरिएबल है, बट इसकी वैल्यू अलग अलग है. तो इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके कॉमन वैल्यू पे लेके आते हैं. 2 and 3 का एलसीएम हो गया 6. अभी 3 into 2 किया तो 2 into 2 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे रेशो ख़राब नहीं करना है. मुझे रेशो ख़राब नहीं करना है. जो पहले 3:2 का रेशो था वही 6:4 3:2 का रेशो है ना. इसीलिए दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है. नाउ 2 into 3 is 6, तो 3 into 3 विल बी 9. तो 9:6:4 इज द रेशो. मतलब ये सोमू इज टू मोनू इज टू रोमो. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 9x 6x 4x. 9x 6x 4x. तो सोमू ने स्कोर किया 9x, मोनू ने स्कोर किया 6x, रोमो ने स्कोर किया 4x इज इक्वल टू 342. तो 9 plus 6 16 plus 9 plus 6 15 plus 4 19x is equal to 342. 19 ones are 152, 8 is are. So x is equal to 18. What are they asking? Find the runs scored by Romu. Romu ने 4 into 18, x की वैल्यू 18 आई है ना, तो 72 runs स्कोर किए. Very easy question on ratio proportion. Moving forward to 13th question. Angle of depression of 2 points 500 meters apart from top of a building are 30 degrees and 75 degrees. ठीक है. तो आपको 30 60 90 एंड 15 75 90 का ट्रायंगल पता रहना चाहिए. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. पहले आपको 30 60 90. तो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज. 30 के अपोजिट 1 आता है, 60 के अपोजिट √3 आता है, 90 के अपोजिट 2 आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज 75 15 एंड है ना, ये 90 डिग्रीज, ये 15 डिग्रीज और ये 75 डिग्रीज. ठीक है. तो 15 डिग्रीज इज √3 माइनस 1. 75 डिग्रीज इज √3 प्लस 1. 75 डिग्रीज इज √3 प्लस 1. 90 डिग्रीज के अपोजिट 2√2 ऐसा आएगा. दिस इज द ट्रायंगल. इससे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब निकाल सकते हो. उतने की जरूरत नहीं अगर आपको ये ट्रायंगल याद है तो. ठीक है. और एक तीसरा ट्रायंगल भी रहता है, वो भी ध्यान में रख लो. 45 45 90. दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज 45. 45 के अपोजिट 1, 45 के अपोजिट 1, 90 के अपोजिट √2. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन
इज 30 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज। तो ये हाइट है बिल्डिंग की h, ठीक है। एक पॉइंट है 75 डिग्रीज एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन पे, है ना, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन 75 डिग्रीज है। दिस एंगल इज 75 डिग्रीज, सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 15 डिग्रीज, है ना, दिस एंगल इज 15 डिग्रीज, ठीक है। अभी 15 डिग्रीज के अपोजिट √3 - 1 रहता है ना, ये √3 - 1 रहता है और यहाँ पे √3 + 1 रहता है। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये √3 - 1 अपॉन √3 + 1 h, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू, लेट अस से दिस इज x, इज इक्वल टू x अपॉन h, है ना। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू x अपॉन h। तो x अपॉन h आ गया, तो x की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 h ऐसे आ जाएगी, ठीक है। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। अदर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ 30 डिग्रीज, अदर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ 30 डिग्रीज। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल, अभी अलग पेन से करता हूँ थोड़ा सा, this angle will be, this angle is 30 degrees, so this angle will be 60 degrees. If this angle is 60 degrees, this angle will be 30 degrees, ठीक है। this angle is 90 already, ठीक है। तो 60 के अपोजिट √3 आता है एंड 30 के अपोजिट 1 आता है। अगर 1 करस्पॉन्ड्स टू h, तो ये पूरा डिस्टेंस √3h हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस √3h हो जाएगा। मुझे बोला क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशन ऑफ 2 पॉइंट्स 500 मीटर्स अपार्ट, तो इसका और इसके बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो √3h एंड ये इन दोनों का डिफरेंस √3h माइनस दिस थिंग, ये डिस्टेंस आपका 500 आएगा। सिंपल है, बस इसको सॉल्व करना है ना। सो √3h माइनस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 upon √3 + 1h, this difference is of 500। h कॉमन निकाल लिया, √3 माइनस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू 500। √3 इधर लेके आ गए तो 3 प्लस √3 माइनस √3 + 1, है ना, ये माइनस साइन, माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इज इक्वल टू 500। ये √3 कटा, h इंटू 4 बाय √3 + 1 इज इक्वल टू 500, ठीक है, विच गिव्स मी h इज इक्वल टू 500 इंटू √3 + 1 अपॉन 4, √3 + 1 अपॉन 4, √3 + 1 अपॉन 4। ऑप्शन सी इज योर आंसर। इतना सिंपल है, ठीक है। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू नो दीज ट्राइंगल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बात है। 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 24 लेस देन द लार्जेस्ट नंबर। 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, नहीं, अच्छा, 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 24 लेस देन द लास्ट 3 नंबर्स, ठीक है। सो a + b + c + d आर द 4 नंबर्स, इसका एवरेज है ये 4, है ना, दिस इज द एवरेज। 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, सो 1/4 ऑफ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज बोला तो इक्वल टू, इज बोला तो इक्वल टू 24 लेस देन द लार्जेस्ट नंबर, 24 लेस देन द लार्जेस्ट नंबर। I am assuming this is the largest number. I am assuming this is the largest number. The average of first 3 numbers is 32. Average of first 3 numbers is 32. है ना, सिंपल हो गया सॉल्व। ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 × 3 96, 32 × 3 96 आ जाएगी। तो दिस इज 96 प्लस d अपॉन 4, और ये 4 इधर चले जाएगा तो 4d - 96, 4 × d 4 × 24,
फिर से ये 4 इधर जाएगा तो 16D माइनस 96 इंटू 4, 96 इंटू 4 इज 384 इज इक्वल टू 96 प्लस D। ये D इधर जाएगा 15D हो जाएगा, 384 इधर आएगा तो 480 हो जाएगा। तो D की वैल्यू 480 डिवाइडेड बाय 15 विच इज 32। लार्जेस्ट वैल्यू इज ऑल्सो 32। ओके, सो देन ऑल द वैल्यूज हैज टू बी सेम, है ना, क्योंकि इनका एवरेज अगर 32 है एंड लार्जेस्ट वैल्यू भी 32 है तो ऑब्वियसली C कैनॉट बी ग्रेटर देन 32, सो C हैज टू बी 32, B हैज टू बी 32, A हैज टू बी 32। ठीक है, वो नहीं पता रहा तो भी चलेगा। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू 15th क्वेश्चन। देयर आर 3 ग्रुप्स X, Y एंड Z। ग्रुप X हैज 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। ठीक है, ग्रुप Y, ठीक है चलो लिखते हैं, ग्रुप X हैज 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। ग्रुप Y हैज 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज एंड ग्रुप Z has 4 girls and 5 boys. Okay, and unbiased dice is rolled to choose one of the 3 groups. And unbiased dice is rolled to choose one of the 3 groups. तो ठीक है, if the dice shows 1, group X is chosen. तो if the dice shows 1, group X is chosen. If dice shows 2 or 3, if the dice shows 2 or 3, group Y is chosen. So 2 और 3 के लिए Y is chosen. If the dice shows 4 or 5 or 6, group Z is chosen. 4 और 5 और 6 अगर गिरा तो ग्रुप Z is chosen. ठीक है, पार्ट में क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे जा रहे। The dice is rolled, a group is chosen. If a girl is chosen, find the probability that she is chosen from group Y. अगर गर्ल को चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम चूजिंग इट फ्रॉम ग्रुप Y। तो Y में से गर्ल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगी? Y के गर्ल चूज करने की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल में से गर्ल निकालने की प्रोबेबिलिटी और केसेस, है ना। ठीक है, तो Y में से गर्ल निकालना है तो पहले तो डाइस गिरना चाहिए 2 या 3, है ना। तो पहले तो डाइस गिरना चाहिए 2 या 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 एंड फिर ये 2/6 ये ग्रुप Y सिलेक्ट हो गया। अभी इसमें से गर्ल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/7, टोटल 7 लोग हैं, 3 गर्ल्स है, तो उसमें से गर्ल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/7, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी X, Y, Z, X अभी X सिलेक्ट होने की, X ग्रुप सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डाइस पे 1 आना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी डाइस की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड गर्ल की प्रोबेबिलिटी 3/5। 3/5, Y की प्रोबेबिलिटी तो यही है 2/6 इंटू 3/7 एंड Z की प्रोबेबिलिटी ये 3 नंबर चलेंगे तो 3/6, डाइस के हिसाब से 3/6 एंड गर्ल मतलब 4/9, टोटल 9 लोग हैं। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करो, दिस इज 2, दिस इज 2 3 जा, दिस इज 3 1 जा, 3 2 जा 2, ये गया। ठीक है, दिस इज 2 3, ये गया। सो व्हाट वी हैव 1/7 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है 1/10, ये है 1/7 और ये है 2/9, है ना, ये है 2/9। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आई होप एरर नहीं किया है हमने। ठीक है, सो व्हाट वी हैव 1/7 डिवाइडेड बाय 63, 630 आ जाएगा, ये बेस में 630 आ जाएगा। 10 इंटू 63 तो 1 इंटू 63, 7 इंटू 90 तो 1 इंटू 90, 9 इंटू 70 तो 2 इंटू 70, 2 इंटू 70 इज 140। देखते हैं, सो दिस इज 1/7, ये फ्रैक्शन ऊपर आके रिवर्स हो जाएगा, 630 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस 190 प्लस 140 इज 230 प्लस 63 इज 293, 7 1 जा, दिस इज 7 90 जा, तो 90/293 आ रहा है, यस 90/293। ठीक है,
So this is how you can solve it. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन विच वॉज अ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन. हर साल 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के भी आते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करना है. द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इज नॉट मच हाई, तो ईजी सा ही क्वेश्चन आता है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बट बिफोर वी गो टू डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, फिर से मैं तुमको याद दिला देता हूँ स्नैप मॉक्स के बारे में. स्नैप मॉक्स 499 रुपीज़ के मिलेंगे, जिसमें आपको 5 मॉक्स मिलेंगे, है ना, जिसमें आपको 5 मॉक्स मिलेंगे. वो 5 मॉक्स आपको एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल के रहेंगे. 20-25 कचरा मॉक देने से बेटर 5 एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल के मॉक्स दो, तो यू विल हैव अ बेटर प्रिपरेशन. ठीक है, तो ये मॉक्स कैसे परचेस करना है उसका डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर जाके वो डिटेल्स पढ़ सकते हो. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. इफ़ मेल पॉपुलेशन अबव, अच्छा क्या दिया है, स्टेट्स दे के रखे. ओके, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो एजुकेट इंडेक्स. तो गुजरात में 15% लोग बिलो एजुकेट इंडेक्स है, दिल्ली में 20% है, राजस्थान में 18% है. ठीक है. प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो बिलो एजुकेट इंडेक्स मेल एंड फीमेल का रेशो दे रखा है, अबव एजुकेट इंडेक्स मेल एंड फीमेल का रेशो दे के रखा है. ठीक है. इफ मेल पॉपुलेशन अबव एजुकेशन इंडेक्स इन यूपी इज 1.6 lakhs. ठीक है, मेल पॉपुलेशन अबव एजुकेशन इंडेक्स इन यूपी, यूपी की बात कर रहे हैं, इन यूपी ही बोला है ना, हाँ यूपी. मेल पॉपुलेशन इज 1.6 lakhs. तो मेल टू फीमेल दिस रेशो इज 5:1, तो 5x x, but male population is 1.6 lakhs, so 5x is equal to 160000. So x is equal to 32,000. x is equal to 32,000. So 32,000. तो टोटल कितना हो गया, 192000. ये लोग वो लोग हैं जो अबव एजुकेशन इंडेक्स है ना, अबव एजुकेशन इंडेक्स है. तो अबव एजुकेशन इंडेक्स यूपी में कितने परसेंट लोग हैं, 84% लोग हैं. यूपी में 84% लोग अबव एजुकेशन इंडेक्स है, एकदम सिंपल. तो पूछा क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन लैक्स, तो अबव एजुकेशन इंडेक्स टोटल, तो दिस इज 84% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन यूपी इज इक्वल टू 192000. सो 84%, तो 84/100 इंटू टी इज इक्वल टू 192000. ठीक है, ये कितने से जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 8 से पे. चलो धीरे धीरे करते हैं. दिस इज 21, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो, एंड दिस इज 48 अगर 4 से डिवाइड करूँ तो. 3 से डिवाइड करूँ तो 7, एंड इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो 16. ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7. 160 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 2.28 है ना. 160 डिवाइडेड बाय 7 इज 2.28, और ये 5 जीरो से लाख बन जाएगा, ये 5 जीरो से लाख बन जाएगा. तो 2.28 लाख इज द टोटल अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ यूपी. इतना सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. स्नैप एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप हर एक टॉपिक के बेसिक्स तो भी आपके क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि वही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप बेसिक्स भी अच्छे रखते हो, बट हर एक टॉपिक के बेसिक्स आपको आने चाहिए. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. परचेज द स्नैप एक्चुअल एग्जाम लेवल मॉक्स. ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. विल बी ग्लैड टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. जय हिंद.